अच्छा ये जो है ये एनर्जी का एक्सेस है और ये प्रोग्रेस है, ठीक है, टाइम। अब अब इसमें ये कि ये भी आ गया। अच्छा अब इसमें ये कि ये एक्सो है एंडो है, क्या है ये? ये एक्सो है। एक्सो नहीं है, एंडो है। अच्छा हाँ एंडो क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, सो दैट्स दिस इज डेल्टा एच, दिस इज द नेट एनर्जी चेंज। ठीक है। और ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम ज़हीब, आवाज़ आ रही है? Walaikum Salam. Yes, sir. I can hear you. अच्छा ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। अच्छा फिर इसमें एक और एक्सेस, एक और चीज़ होती है विच इज़ दिस थिंग कि यहाँ से ना ऊपर तक टॉप तक जाना है, ठीक है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको वो रिएक्टेंट की टेंडेंसी होती है। नहीं क्या कहते हैं, इसका नाम होता है स्पेसिफिकली, ज़हीब पता है क्या नाम है? You mean activation energy? ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है, ठीक है। दैट्स एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी हर रिएक्शन में शुरू में जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। माचिस को जलाना है तो पहले उसको हिट करना पड़ता है, ठीक है। लकड़ी को जलाना है, पेपर को जलाना है, पहले उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा सो दैट्स एन एंडोथर्मिक। और एक उसका ना वाइस वर्सा हम कर लेते हैं कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी पे हम जरा वापस आएंगे बाद में। तो दी अदर ग्राफ would be, अच्छा the other graph would be, it's going to start here and it's going to come down. Walaikum salam. So this is मैं बड़ी देर से वेट, मैं 2-3 से वेट कर रहा था, वो ब्लैक से खड़ी थी ना, अब मैं यहाँ पे वेट कर, मैंने कहा शायद इतबा आई भी है, तो अच्छा ये एनर्जेटिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है ना, लिसन। अच्छा रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, जी। और इसकी अच्छा रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, इसकी बैटरी का समय कम है तो उधर ही देखो, अब मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। ठीक है। सो द थिंग इज कि इसका जो ग्राफ होगा ना, दैट्स गोइंग टू कम डाउन, वो नीचे की तरफ होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी डेल्टा एच। और एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो स्टार्ट में जो एनर्जी चाहिए, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, व्हेन इट्स गेनिंग एनर्जी, दैट्स एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बता दो, तो आपने क्या करना है, आपने बताना है कि इट्स द, मतलब इट्स सिंपल वर्ड्स में, इट्स द एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। और वो पूछेंगे now this energy is going to have a lot of effect on the speed of the reaction. अगर हाई होगी ना एक्टिवेशन एनर्जी, जी। तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगा, फास्ट होगा? फास्ट होगा। हाई एक्टिवेशन, अगर शुरू में एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए जी। तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, स्लो होगा? स्लो। स्लो होगा, क्योंकि जब तक उसे वो एनर्जी मिलेगी नहीं, वो नहीं। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी मींस के स्लो रिएक्शन, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा ये तो सबसे बेसिक चीज़ें जो ओ लेवल्स की हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंथैल्पी चेंज क्या होती है, ठीक है, दैट्स द नेट एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस जो है वो एक्सो होते हैं? जो मतलब एसिड वैसे कोई बता दो, हाँ। एसिड में जो एसिड होता है। Burning of magnesium. ठीक है, मतलब एनी हाँ लेकिन वो तो है, लेकिन कंबशन वगैरह। कंबशन नंबर वन, ठीक है, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, राइट। ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा कि कंबशन एक्सोथर्मिक है, देन यू हैव, ठीक है, तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम भी उसी में आ जाएगा। देन यू हैव फॉसिल फ्यूल। वही कंबशन हो जाएगा ना। फिर एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, दे आर एक्सोथर्मिक, ये याद, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन होता है ना, जिसमें वो बनता है
हाँ मतलब एसिड प्लस बेस जो भी रिएक्शन होगा ना, दैट वुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, और क्या नंबर 3, एक्सोथर्मिक ये रेस्पिरेशन, मतलब हम रेस्पायर करते हैं ना, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है दैट O2 के साथ रिएक्ट करके 6O2 होता है, इट फॉर्म्स 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो ये भी 6 होना चाहिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एनिमल्स, प्लांट्स नहीं करते, प्लांट्स करते हैं रेस्पायर, नहीं करते हैं, नहीं, प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज Sir, ना। they do actually respire, but they हाँ usually do नहीं, it during nights. ठीक है एग्जैक्टली, मतलब वो भी तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसी तरीके से। अच्छा, नंबर 4, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं विच आर एक्सोथर्मिक, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, ठीक है। तो दैट्स एक्सोथर्मिक, ठीक है। उसी तरह एंडोथर्मिक की एग्जांपल्स, क्या क्या रिएक्शंस हैं विच आर एंडोथर्मिक। अब उसमें भी Photosynthesis. ठीक है, दैट्स नंबर 1, फोटोसिंथेसिस, वोल्ट है उसका रेस्पिरेशन का। ये मतलब जनरल नॉलेज की चीजें कि इसमें वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल होता है वो, तो इट एब्जॉर्ब्स लाइट। नंबर 2 क्या होगा कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस नहीं होते, वो एंडोथर्मिक होता है। एग्जाम्पल कार्बोनेट्स के डीकॉम्पोजिशन, ये हम पढ़ेंगे भी इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। नाइट्रेट्स, जी हाइड्रोक्साइड्स, क्लोराइड नहीं बस ये होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस एंडोथर्मिक होता है, उसमें बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। ये भी इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ोगे। सर इलेक्ट्रोलिसिस है बता दो तो हाँ, या तो जस्ट 1 सेकेंड, सिलेबस चेक कर ले, लेटेस्ट वाला दिखा देता हूँ। तुम्हारा आई की मुश्किल नहीं, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस था, जी लाइक एज इन कि प्रॉपर जैसा O लेवल्स में इलेक्ट्रोलिसिस हाँ होता उसमें पहले एनोड उसके नहीं, कैथोड वो पे इक्वेशन बनाओ फिर उससे वो नहीं, साइन वो करो। कोर्स में नहीं है, A2 में है वो, AS में नहीं है, AS में डेफिनेटली नहीं है, अनलेस ये कौन से साल का सिलेबस मैंने खोल दिया, एक सेकेंड, 2019 शायद फिर मैं, ये तुम लोगों का ही है ना, फॉर एग्जामिनेशन जून नवंबर 2021 तुम हो ना, जी नहीं तुम 2021 हो, मई जून ना, जी हाँ ठीक है तुम हो। तो दिस वन इज, हाँ सारा वो ब्लैक हुआ है, सारा का सारा उसमें है, A2 में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस वाले रीडॉक्स रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, और इसके अलावा तो कहीं इलेक्ट्रोलिसिस मेंशन ही नहीं है। अच्छा, उसके अंदर ही मेंशन है, जस्ट वेट 1 सेकेंड, हाँ बस ये पूरे सिलेबस में इस जगह मेंशन है, और ये डार्क हुआ है, दिस इज A2, ठीक है। तो अगर वो कैथोड एनोड पे इक्वेशन बनाने को कहे ना, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, एएस के कोर्स में नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, इलेक्ट्रोलिसिस एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। जी अच्छा, इसी तरह एक और मेरे ज़हन में है, वो सेल के रिएक्शंस, ठीक है। सेल्स इलेक्ट्रोलिसिस का ऑपोजिट होता है। अच्छा, एनीवेज दीज आर योर स्टेट चेंजेस भी आ जाती हैं इसमें, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट स्टेट्स गेटिंग चेंज्ड, इसको थोड़ा नीचे करें, ठीक है। दोनों के अंदर ना यू कैन राइट अबाउट स्टेट चेंजेस। कौन सी स्टेट चेंजेस एक्सोथर्मिक होती हैं, जब गैस से वापस लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से वापस, एक्सोथर्मिक को हाँ ये गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिड, वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एनर्जी लूज करें, गैस में एनर्जी ज्यादा होती है, तो दे लूजिंग एनर्जी। ठीक है एंडोथर्मिक के अंदर दे वुड बी, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस ठीक है, वो उल्टा होगा, गेनिंग एनर्जी, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस गैस।
अरे चलो ये बहुत हो गई वैसे एग्जांपल्स से पता होना चाहिए, लेकिन कुछ कई फोटो से कि कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा, मतलब कंबशन पता होना चाहिए। कंबशन सारे रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, खासतौर पे न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शंस दे आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट थिंग व्हिच इज के आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जीज। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी जो है ना, जी वो क्या चीज है? बॉन्ड एनर्जी इज it's the energy that is needed, ठीक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी बाय डिफॉल्ट इज एंडोथर्मिक, इट्स द एनर्जी दैट इज नीडेड टू ब्रेक 1 mole of bonds 1 mole of the same type। मतलब एक ही टाइप के बॉन्ड के अगर आप Cl और Cl के बॉन्ड तोड़े ना, तो मतलब सेम टाइप के 1 mole ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। ये नहीं हो कि बीच में देयर इज वन बॉन्ड दैट इज HCl, ठीक है। एंड इन गैसियस सब्सटेंसेस, अच्छा, इन गैसियस substances, okay, the substance has to be gaseous, ठीक है। अब यहाँ पे ना remember this कि bond energy from now on, if the substance is not gaseous you can't use it in calculations, ठीक है, क्योंकि it's defined for gaseous substances के लिए, ठीक है। कि अगर water liquid के bonds तोड़े हो ना, तो आप bond energy use नहीं कर सकते क्योंकि वो liquid है, ठीक है। मतलब bond energy और data booklet में you're given a table, if you open the data booklet, अच्छा इफ यू ओपन द डेटा बुकलेट, तो यहाँ पे स्टार्ट में दिया हुआ है शायद, हाँ ये, अच्छा ये बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, ठीक है। अब ये होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर ना, इस पे कंफ्यूज ना होना। इसका सिर्फ मतलब है कि होमोन्यूक्लियर का मतलब है द बॉन्ड इज बिटवीन द सेम टाइप ऑफ एटम्स, जी हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब है कि बॉन्ड इज बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। बस ये बॉन्ड है, H और Cl का बॉन्ड है, H और Br का बॉन्ड है, ये P और P का डबल बॉन्ड है, तो मतलब ऑल दीज बॉन्ड्स उनकी एनर्जीज गिवन है, ठीक है। फिर कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिनकी एवरेज वैल्यू आप निकालते हो, तो खासतौर पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ना, जब एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं ना, तो फिर आप एवरेज एनर्जी निकाल रहे होते हो, ठीक है। सही है बट एनीवेज वो आपका कंसर्न नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये एनर्जी है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सी और सिंगल ओ बॉन्ड होगा तो उसकी एनर्जी ये होगी 360, ठीक है। सो दीज आर गिवन टू यू। सो द फर्स्ट थिंग इज कि I'm going to come up with the first formula, ठीक है, कि कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में ना you have, अच्छा let's say you have this molecule, इथीन का मॉलिक्यूल है, सारे गैसियस सब्सटेंसेस हैं। सो आई हैव अ इथीन मॉलिक्यूल और वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। सही थोड़ा बहुत ना स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो फॉर्म कर रहा है एथेनॉल। स्ट्रक्चर्स तो हम ऑर्गेनिक में करेंगे ना हाँ, उसके अंदर करोगे भी थोड़े बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, वो ऑल्दो उसमें हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ रिएक्शन दैट्स हैपनिंग, ठीक है। एक और एज नहीं होना चाहिए वो के साथ पता नहीं, एक सेकंड रुको, किस ओ के साथ? ये वाले सो के साथ नहीं, ओ जो है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है ना जी ग्रुप 6 में, ठीक है। तो 2 बन गए ना, सही कोई मसला तो नहीं है, नहीं अब ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसको देखो तो इसके अंदर आपने फिगर आउट करना है इन एवरी रिएक्शन, पहला काम होता है कि पहले पुराने बॉन्ड्स तोड़ो, जी तो और फिर नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, राइट। तो और फिर जाके एटम्स रीअरेंज करेंगे। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स वुड यू ब्रेक? काउंट करना शुरू करो, सी और एच के कितने बॉन्ड्स तोड़ोगे? मेरे ख्याल से 2 2 सी और एच के, 4 ठीक है, दैट्स 4। इधर क्लियर है? ज़ेहिब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, और फिर बीच में ना, रिमेम्बर डबल बॉन्ड को एक चीज कंसिडर करना है,
ठीक है। मतलब ये नहीं है कि डबल बॉन्ड है तो एक दफा टूटेगा फिर दूसरी दफा टूटेगा, इट्स वन थिंग, ठीक है। तो आपको ये डबल बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, तो सी डबल बॉन्ड सी वो एक ही है, ठीक है। अच्छा, और फिर वाटर के भी बॉन्ड्स तोड़ोगे, मतलब रिएक्टेंट से सारे बॉन्ड्स तोड़ दो। सो ओ और एच के कितने बॉन्ड्स हैं? 2। ठीक है, द टू ऑफ देम, राइट। तो ये सारे बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स हैव टू बी ब्रोकन। और रिमेंबर कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला पार्ट है ना, दैट्स एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी एनर्जी अब्सॉर्ब। एब्जॉर्ब, ठीक है। हमेशा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। ठीक है। जैसा माचिस को जब आप स्ट्राइक करते हो ना, बेसिकली उसके पुराने बॉन्ड्स तोड़ रहे होते हो ताकि वो हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ नए बॉन्ड्स बना सके। अच्छा, फिर नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, सारे नए बॉन्ड्स बने, द एटम्स हैव रीअरेंज्ड देमसेल्व्स। तो आप अब शुरू करो फिगर आउट करना कितने बॉन्ड्स बने। सी एच के कितने बने? 4 बने हैं। 5 बने। 5 के 2 में। 3 ये, अच्छा हाँ 2 5 है। हाँ। अच्छा फिर, अच्छा इसमें ना अब सबसे जो बड़ी गलती है ना वो है कि बॉन्ड्स आप सही तरह काउंट ना करो। सी और सी का बॉन्ड है एक, दैट्स फॉर्म्ड, वो एक ही है। और क्या है? और सी OH सी और ओ का है, और ओ और एच का है, ठीक है, वो भी एक है। और यू हैव ओ एंड H। वो भी एक है, ठीक है। तो these are the bonds that are formed, and this part is negative, it's exothermic, सही है। ठीक है। तो हर रिएक्शन में ना, अच्छा ऑल्दो आसान काम ये कि आप सारे बॉन्ड्स तोड़ो और फिर सारे ही फॉर्म करो, वो आसान काम है, उसमें गलती के चांसेस कम है। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अच्छा, बॉन्ड फॉर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब है इन सारों की जो एनर्जी की वैल्यूज होंगी ना, दे वुड बी नेगेटिव। इन सारों के साथ क्या साइन आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्म जो है ना वो एक्सोथर्मिक होता है ना, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। यार वो जितना हमने सही था किया ना उतना भी मैंने कर लिया था। तो बाकी ये था कि एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला आया ग्रुप 2 में से था, तो वो मेरे से नहीं हुआ। और तीसरा एक था कि नाइट्रोजन और सल्फर के रिएक्शन थे, वो मैंने याद नहीं किया, तो मैंने छोड़ दिया। वो एक मैंने शीट दी थी ना, नाइट्रोजन सल्फर रिएक्शंस के नहीं एक मैंने शीट दी थी इनऑर्गेनिक की, इसके अंदर रटा लगाना था बेसिकली। मुझे भी नहीं मिलती। अच्छा चलो लिसन, कितनी बैटरी है? अच्छा लिसन, पहला फॉर्मूला हाँ मुझे दे दो। ये क्लियर है, ये सारे नेगेटिव होंगे क्योंकि बॉन्ड फॉर्म वाली जो एनर्जी होती है दैट्स एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज्ड का साइन जो होता है दैट्स नेगेटिव, ठीक है। और ये जो बॉन्ड ब्रोकन है सारे एंडोथर्मिक है, तो ये सारा इनका साइन क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। सारों को सम अप कर लो तो ओवरऑल एनर्जी मिल जाएगी। सो बेसिकली आपका जो फॉर्मूला ना दैट इज के डेल्टा एच इज, अगर माइनस में साइन हुआ तो फिर एक्सोथर्मिक होगा, प्लस में हुआ तो फिर एंडोथर्मिक होगा। अच्छा ये आपके पास ना बेसिकली एंड के अंदर ना फॉर्मूला बन जाता है कि बॉन्ड ब्रोकन जो है दैट्स वो सारे पॉजिटिव होंगे, जी। और जो बॉन्ड फॉर्म वाली सारी वैल्यूज होंगी ना दे वुड ऑल बी नेगेटिव। अब इसको ना कुछ को तो आप यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि किसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 4 CH 5 CH, इसका मतलब है कि एक CH माइनस CH होगा। मतलब 4 CH माइनस 5 CH ना, तो बेसिकली यू विल बी लेफ्ट विद माइनस CH। हाँ बस ठीक है। अच्छा और क्या कैंसिल आउट होगा? कुछ कैंसिल आउट होगा, OH 2OH माइनस 1OH, तो कुछ को तो इधर ही सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? एक ही OH रह जाएगा, ठीक है। तो उससे ये होगा कि एंड में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी वो थोड़ी आसान होगी, ठीक है। तो बेसिकली सी डबल बॉन्ड सी निकालो उसमें डेटा बुकलेट में क्या है, सी डबल बॉन्ड सी इज गिवन एज 6 टाइम। सही वाला है, हाँ यही है। अच्छा सी डबल बॉन्ड सी इज गिवन एज 610 प्लस 610, ठीक है।
फिर C single bond C. नहीं OH पहले तो प्लस वाले करना OH क्या है दैट्स ये 460. ठीक है दैट्स 460 तो और ये सारे प्लस होंगे प्लस 460 1000. अब वो सारे माइनस वाले लिखना शुरू कर दो ठीक है तो बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड अब ये याद रखना लोग कंफ्यूज होते हैं वो माइनस और फिर दोबारा माइनस कर देते हैं इस फॉर्मूले का मतलब है कि जो फॉर्म्ड वाले ना वो सारों के साथ माइनस साइन आएगा ठीक है वो कभी कभार 2 दफा माइनस लगा देते हैं कि वो फिर प्लस हो जाता है ठीक है अच्छा तो एक सी एच निकालो क्या है 410 जी. तो -410 और क्या है अगला माइनस क्या है दैट्स सी C O नहीं है. सी सिंगल सी 350 मतलब सी सिंगल सी नहीं वो 350 है और क्या है माइनस सी ओ ये 360 ठीक है तो माइनस सी ओ दैट्स 360 जी. और कौन सा माइनस खत्म बस खत्म. बस ठीक है इसको ज़ेब कैलकुलेटर है हम 710. Sir, it turns out to be -50. सही है. ठीक है -50 और ये यूनिट याद रखना किलो जूल्स पर मोल है क्योंकि बॉन्ड एनर्जीज जितनी भी है ना दे कैलकुलेटेड इन किलो जूल्स पर मोल ये ऊपर एनर्जी किलो जूल्स पर मोल ठीक है यूनिट का ख्याल रखना है तो अब सिंपल ये है इसमें और कुछ भी नहीं है कि बॉन्ड एनर्जी से ना आपने निकालना है एंथैल्पी चेंज जी. तो फिगर आउट करो बॉन्ड टूटे कितने हैं फॉर्म कितने हुए हैं और उनको ऐड कर लो मतलब बॉन्ड ब्रोकन और ये माइनस में होंगे तो बॉन्ड फॉर्म ठीक है ठीक है. तो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं पास पेपर क्वेश्चंस ठीक है जस्ट 1 सेकेंड है अच्छा ठीक है अच्छा इसके ये बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस हैं ठीक है चला जी 2 ही कराएगा. ठीक है अच्छा लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ठीक है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा विच रिएक्शन इज अच्छा he's saying कि which reaction is exothermic ठीक है starting with the first one कि is this exothermic or not अब फिगर आउट करना है कि बॉन्ड टूटे कितने हैं सो देयर इज एन OH बॉन्ड वो टूटा है ठीक है उसमें देख लो कि किधर हमारा OH बॉन्ड 460 है जी. वो टूटा है प्लस 460 ठीक है क्योंकि वो एंडोथर्मिक होगा और HBr टूटा है तो HBr भी जाके देख लो कि पिछले पेज पे होगा 366. 366 है ठीक है तो प्लस और फिर माइनस बॉन्ड फॉर्म्ड एच का फॉर्म हुआ है तो एच ये 436 है ठीक है और BRO उसने दिया हुआ है, वो वहां पे नहीं है वो 235 है तो क्या वैल्यू आई है 105. प्लस जी. उसने कहा था एक्सोथर्मिक तो ये एक्सोथर्मिक नहीं है राइट जी. पहला गलत होता तो कौन से सही है दूसरा. और तीसरा दोनों सही है नहीं तो अगर तीसरा भी गलत है दूसरा गलत हो. ऑप्शंस जो होते हैं ना वो होते हैं ए का मतलब होता है 1 2 3 करेक्ट है अच्छा. बी का मतलब है अच्छा हाँ ये आज मैंने किया आपके लिटरेट इस्तेमाल किया है. हाँ और ये 1 ओनली है ना हम्म. तो पहला गलत है तो ए बी और डी जो है वो तो निकल गए ना ऑप्शन जी. तो पीछे आपके पास सिर्फ 2 3 रह गए ठीक है जी. तो वो दो ठीक है इसको चेक कर लेते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है कि नहीं है अच्छा जिसमें मैं आज दूसरा सही था मैं MCQ कर रहा था तो पहला गलत था हाँ पहला गलत था फिर 2 3 ठीक 2 है 3 था सही बनता था. हाँ मतलब वो पहला गलत है ना अगर पहला कंफर्म गलत है तो फिर टाइम बचाओ और अगले तो देखने की जरूरत ही नहीं वो सही है ठीक है लेकिन चेक कर लेते हैं ये ठीक है इसमें कितने बॉन्ड्स टूट रहे हैं ये एच तो अकेला है तो इसका तो कोई बॉन्ड नहीं है HBr का बॉन्ड टूट रहा है राइट HBr मेरे ख्याल से 366 था और माइनस अब वो बॉन्ड बंद कौन से रहे एच का एच मेरे ख्याल से 436 था तो नेगेटिव ही आएगा ठीक है अच्छा अगला पार्ट है कि वो कह रहे हैं कि
Which stage in the free radical substitution of ethane by chlorine will have the lowest activation energy? Activation energy पे थोड़ा सा comment मैं कर लेता हूँ. कहाँ गया हमारा? शुरू में why does the reaction need energy? क्योंकि पुराने bonds तोड़ने होते हैं, ठीक है? तो ये जो bond breaking के लिए plus energy चाहिए नहीं होती, that is the activation energy basically, ठीक है? और इसके ऊपर अगर मैं EA लिख दूँ ना कि basically आपका, although ये exactly EA नहीं होता, लेकिन this is the activation energy. हर रिएक्शन को शुरू में एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड्स तोड़ने के लिए पुराने, ठीक है? तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इनमें से किसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो लोएस्ट है. तो बेसिकली हम इसको टारगेट करेंगे कि जो बॉन्ड्स ब्रोकन है ना, ये अगर कम एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी लोएस्ट है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि इनमें से किस में बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको सबसे कम एनर्जी चाहिए होगी? Cl2 नहीं, मुझे बताओ इसमें बॉन्ड तोड़ना है ना, ClCl का तोड़ना है ना? जी अच्छा, इसमें कोई बॉन्ड तोड़ना है इस रिएक्शन के अंदर? जी Cl डॉट का क्या मतलब सिंगल Cl डॉट का अभी समझो कि Cl का एटम है. ऑर्गेनिक में अभी तक नहीं पढ़ा वैसे? नहीं अभी तो हम वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे आके रुके हैं बस. अच्छा, उसके बाद पढ़ोगे. मुझे तो ये रिएक्शन करने के लिए डू यू हैव टू ब्रेक एनी बॉन्ड? ये देखो C2H6 था ना, हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है. तोड़ना पड़ता है ना, सो यू आर ब्रेकिंग अ बॉन्ड, ठीक है? अच्छा, ये वाला रिएक्शन करने के लिए डू यू हैव टू ब्रेक एनी बॉन्ड? जी नहीं Cl का तोड़ना पड़ता है क्योंकि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है? अच्छा, ये रिएक्शन करने के लिए डू यू नीड टू ब्रेक अ बॉन्ड? नो कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना ना. तो डी आंसर है. तो इसका मतलब है इट हैज द लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी जब बॉन्ड ही कोई नहीं तोड़ना. शाजिब क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये फिर जल्दी से बैठ के कैलकुलेट करो कि इसकी इंथैल्पी चेंज क्या होगी. पहले वो हिसाब लगाओ कि क्या क्या बॉन्ड तोड़ने. 410 नहीं, 410 इंटू क्या होगा? इनटू हो जाएगा इंटू 2 होगा ना. क्यों? अच्छा हाँ क्योंकि दो CH है और फिर एक C ट्रिपल बॉन्ड C भी है, वो 840 एक ही है ना. अच्छा, ये O2 का मॉलिक्यूल है तो कितने बॉन्ड्स तोड़ने? 2.5, क्योंकि वो 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना. अच्छा, दूसरी साइड पे फॉर्म करने हैं वाटर के, तो दैट मींस 2 OH बॉन्ड्स. कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल होता है दैट्स C डबल बॉन्ड O, राइट? दो साइड पे तो आपको ये दो बॉन्ड्स भी फॉर्म करने हैं, तो दैट्स C डबल बॉन्ड O into 2. ये सारे माइनस में होंगे. माइनस 740 आ रहा है. -740 -740 वो तो आंसर ही नहीं है. कोई गलती तो नहीं की हमने? CH के दो तोड़ने हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड. अच्छा मैंने O डबल बॉन्ड का नहीं किया. अच्छा, और 2.5 वो O डबल बॉन्ड O भी तोड़ने हैं ना, हाँ वो भी डाल दो इसके बीच में. -980 आ रहा है. -980 बस ठीक है, वही आंसर है. आपको कैसे पता किसका क्या आंसर है? क्या? आपको याद है? हाँ, मुझे ये तो याद मुझे. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इस पे है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है. वो कह रहा है कि अच्छा, वो ये कह रहा है, एक तो मीटिंग है मेरी, एक सेकंड. वो ये कह रहा है कि किसकी बॉन्ड एनर्जी, किस इक्वेशन के अंदर ना बॉन्ड एनर्जी
कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द कोवलेंट बॉन्ड XY की एनर्जी बाय डेल्टा H by N। यानी वो कह रहा है कि XY की जो कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी है ना, जी कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग इट्स एंथैल्पी चेंज बाय N। ठीक है यानी वो कह रहा है कि किस रिएक्शन के अंदर ना ये एक्सप्रेशन बन सकता है, ठीक है। तो ये उसने कहा है कि किसके अंदर यू कैन यूज द बॉन्ड, यू कैन कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड XY बाय डिवाइडिंग डेल्टा H by N, ठीक है। तो आप आपने बेसिकली ढूंढना है कि XY की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा H डिवाइड बाय N आना चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन को देखो और मुझे बताओ कि कितने बॉन्ड्स इसमें टूटे हैं। मतलब एंथैल्पी चेंज क्या होती है? बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म, राइट? जी तो मुझे बताओ हाउ मेनी बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन दिस रिएक्शन? 2 x and y 2। जी अगर ये लेट्स से CH4 लिखा होता, मतलब XYN लिखा होता, ठीक है। अब CH4 में कितने बॉन्ड्स तोड़ोगे आप C और H के? 4 4 तोड़ोगे ना। जी तो और अगर लेट्स से PCl5 लिखा होता, तो P और Cl के कितने बॉन्ड्स तोड़ोगे? 5 5 तोड़ोगे ना। तो अगर XYN लिखा हुआ है तो कितने बॉन्ड्स तोड़ रहे हो आप X और Y के? n N बॉन्ड्स ना। तो बेसिकली यू आर ब्रेकिंग प्लस N बॉन्ड्स ऑफ n y XY, मतलब X इतने बॉन्ड्स तोड़ रहे हो ना। ठीक है मतलब X और Y के बीच में बॉन्ड्स है वो N है, ठीक है। ये क्लियर है ना? इधर से समझ आ गया ना? जी ठीक है। तो ये बॉन्ड्स आपने तोड़े, एंडोथर्मिक है। फॉर्म कितने बॉन्ड्स किए हैं? हाउ मेनी बॉन्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड? टाइम लिखा से 2 कौन सा फॉर्म हुआ है? बॉन्ड्स किस बॉन्ड n y वाला फॉर्म हुआ है ना नहीं, N तो नंबर है, वो तो बस बता रहा है कि Y एटम्स बने हुए हैं कोई भी और नहीं हुआ फिर कोई भी नहीं हुआ, ठीक है। नो, तो मतलब -0, राइट? जी कोई फॉर्म ही नहीं हुआ। यानी वो बेसिकली ये कह रहा है कि PCl5 है ना, उसका तोड़ा है तो एक P बना है और 5 Cl के एटम्स बने हैं, ठीक है। तो NY हो गया ना, ठीक है। ये वो कह रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को देखो कि इफ आई टेक N टू द अदर साइड तो क्या हो जाएगा? x y ये एक्सप्रेशन ही बन गया जी कि XY इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाय। n तो उसने वही कहा था कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर यू कैन यूज कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY बाय डिवाइडिंग डेल्टा H बाय N। ठीक है तो इसलिए ये था ऑप्शन। इसका कलर रिएक्शन व्हिच कॉजेस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कार एग्जॉस्ट। अच्छा, इसमें ना अब एंथैल्पी चेंज दे दी है, मतलब आंसर आपको पता है, वो बॉन्ड एनर्जी ढूंढ रहा है। कितने बॉन्ड्स तोड़ोगे इसमें आप? N2 और O2 के बॉन्ड्स तोड़ोगे, राइट? जी तो N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो 944 है, मतलब डेटा बुकलेट खोला 944 है। O डबल बॉन्ड O जो है ना दैट्स 496, राइट? तो ये दोनों बॉन्ड्स आप तोड़ोगे, ये दोनों प्लस होंगे और माइनस बॉन्ड्स फॉर्म कौन से हुए? 2 no 2NO, ठीक है। दो उसको N X कर देते हैं। वैसे 2 n no के बॉन्ड्स कर लेते हैं ना हाँ चलो 2NO के बॉन्ड्स कर लो ना। दिस शुड बी इक्वल टू 180। तो इसका मतलब है कि मतलब इट्स बेसिकली प्लस 944 प्लस 496 minus 2 into NO and that should be equal to 80 180। वो आंसर है। तो NO निकाल दो, बस निकल आएगा ये आंसर 6। अच्छा निकालो जरा, क्या आंसर आएगा? शाज़ेब निकाला है क्या है? Sir, the answer is coming 630 for some reason. ठीक है। अच्छा 630 आ रहा है। 630 तो है ही अच्छा, जो कि आंसर ही नहीं है सारों का 630 आएगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि एक चीज़ का ख्याल रखना, ये जो डेटा बुकलेट से आप वैल्यूज उठा रहे होते हो ना, दिस वन, ये पास पेपर में थोड़ा सा ख्याल रखना, कंफ्यूज ना होना इसमें। ये जो डेटा बुकलेट है ना, ये हर साल अपडेट होती है। जी तो कभी 436 दी होती है, कभी 438 दी होती है, ठीक है। तो इसलिए वो आपकी जो वैल्यूज जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो ना, अब वो किस साल का क्वेश्चन है वो उसके हिसाब से ही होगा ना। मतलब अभी 2012 का क्वेश्चन है, 2012 में डेटा बुकलेट खोलोगे तो उसमें उसके हिसाब से 655 आ रहा है, ठीक है। ठीक है तो इस चीज़ का ख्याल रखना, कहीं पे भी ये कंफ्यूज ना हो जाना मार्किंग स्कीम्स देख के।
अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना और तब भी आंसर क्लोज आ रहा है सही वाले के। अच्छा दिस वन, व्हिच बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर बिलो हैज द लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी? ए बी सी डी, ठीक है। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किसका होता है? बड़े एटम्स बनाते हैं या छोटे एटम्स? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड छोटे एटम। छोटे एटम्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत सारों की बॉन्ड एनर्जीज जो है ना वो तो उधर गिवन है, ए बी और डी की गिवन है, सी सी मेरे ख्याल से निकाल लेते हैं। सी सी किधर है? सी और सी अगले पेज पे है। सी सी इज 350, फिर आई थिंक एक सी एच था और नहीं 3 CH है, नहीं 4 है। ए सी एच है, सी सी ए, जी सी सी एल है और सी एफ है, ठीक है। तो सी एच की निकाली 410, सी सी की 350 है। तो उसको मल्टीप्लाई में 4 नहीं करेंगे CH की? नहीं वो सिर्फ पूछ रहा है कि इनमें से किसकी सबसे लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है, अच्छा कि इनमें से किसकी सबसे लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। अच्छा सी एच डिस्क्वालीफाई हो गया, 410 है, ये 350 है, ठीक तो है। मतलब वो वैसे ही निकल गया। अब आ जाओ सी सी एल के ऊपर। सी सी एल जो है वो यहाँ पे गिवन है 340। 340 ये भी अच्छा तो ये उससे भी लोएस्ट है, तो इसका मतलब सी सी एल होगा, ठीक है। तो आपने फिगर आउट कर लिया कि सी सी एल इज द लोएस्ट। सी एफ का नहीं पता, वो डेटा बुकलेट में भी नहीं गिवन। इसका CL का नहीं हमें ये पता लगे ए और बी नहीं हो सकते, ठीक है। इन दोनों का पता लग गया क्योंकि इनकी ज्यादा थी ना। ये जो था 340 था ना, दिस वाज द लोएस्ट। जी लेकिन जो तो ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी का हमें पता ही नहीं है क्योंकि वो डेटा बुकलेट में गिवन ही नहीं है। क्योंकि वो फिर तो अब मुझे बताओ कि वो एफ जो है वो सी एल से ज्यादा छोटा एटम है, तो इज इट गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और वीकर बॉन्ड? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो वो ज्यादा मुश्किल से टूटेगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी हायर होगी, यानी यही आंसर है, ठीक है ठीक है। क्लियर है? जी। तो ये क्वेश्चंस में ना 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अच्छा ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा ज्यादातर क्वेश्चन आसान है। व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एनएफ? इस पूरे कितने बॉन्ड्स टूटे इसके अंदर? कितने टूटे? 2 NF है, नहीं NF3 है ना। तो फिर 6 NF। हाँ NF3 का मतलब है कि N के 3 बॉन्ड होंगे ना F के साथ, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर्म कितने हुए? 2। कोई भी नहीं हुआ। अच्छा फॉर्म नहीं है। ये याद रखना कि जो आगे सामने कोफिशिएंट लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कि 2n लेकिन अलग अलग है, ठीक है। जब वो n छोटा बन जाता है ना, उसका मतलब है कि वो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ठीक है तो उसका मतलब है कि वो सारे अलग अलग ही हैं। 2n है और 6f है, ऑल ऑफ देम आर सेपरेट, तो देयर इज नो बॉन्ड। तो ये बेसिकली 1668 के इक्वल होगा, और फिर आप 6 से डिवाइड कर दो तो NF की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, बस ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह के होंगे इसके। बस वो फॉर्मूला है बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है। शाजिब क्लियर है? Yes, sir. जो पूरी भेजी थी? नहीं ये वाली नहीं है, ये मैं भेज देता हूँ, ठीक है। चले ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मैं इस पे भेज रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है।